यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मैं आखिर ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, कैसे? प्लीज सुहान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। प्लीज प्लीज सुहान, मुझे माफ कर देना। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिक्र मत करो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। सुहान अब कैसी है? और बेबी, वो कैसा है? मिसेस सुहान को मिसकैरेज होने का खतरा है। पर अब तो वो दोनों ठीक है ना? जी हाँ, माँ और बेबी पहले से तो बेहतर है। लेकिन शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। सुहान और बेबी ठीक तो है ना? ऐसी सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? हम पिछली बार जब यहाँ पर आए थे, हमने चेकअप करवाया था, तब तो सब कुछ ठीक था, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं थी तब। तो फिर अचानक से क्या हो गया? रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थी। तो अब आप ही मुझे बताइए कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता। हम सारे जरूरी टेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ भी होना बुरा साबित हो सकता है, कुछ कह पाना मुश्किल होगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस वक्त वो होश में नहीं है, उन्हें दवाइयाँ दी गई है। ठीक है, पर मैं उसे अभी देख तो सकता हूँ? जी बिल्कुल, पर थोड़ा जल्दी। ठीक है, बस 2 मिनट। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत होना। ये है मेरा ऑफर। तुम्हें बस उनसे उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा छीनना है, जिससे सब खत्म हो जाए। सुहान का बच्चा पैदा होने से पहले मर जाएगा, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा, और इस सब में जीत सिर्फ तुम्हारी। चाय दे, चाय दे। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कब से चाय दे कर रहा हूं मैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस हल्का दर्द हो रहा था। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं हुआ है। क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्या खाओगी? टोस्ट जैसा कुछ भी, साथ में दूध। किसी को कुछ चाहिए क्या?
कैसी हैं वो अब? चेहरा सफेद पड़ गया है और हाथ भी ठंडे पड़ गए हैं। मिस्टर सीसा, सुहान को कुछ भी नहीं होगा। उसने बहुत हिम्मत की है। वो अपने बेबी के लिए जरूर लड़ेगी। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो कैसे गया। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन मुझे उसकी वजह समझ आ गई है। शादी के कुछ वक्त पहले मिस्टर तासिन वहां आए थे। उन्हें पता चल गया कि आप कौन हैं। वो चिल्ला रहे थे सुहान पर, दुश्मन से शादी नहीं करने दूंगा तुम्हें। सुहान अपनी बात पर अड़ी रही। उसने तब भी अपनी ड्रेस पहनी थी। उसके बाद वो रोई। जरा सोचिए, इतना कुछ कहा उन्होंने कि वो रोने लग गई थी। बहुत परेशान हो गई थी वो। और फिर आप तो जानते हैं कि वो कितनी इमोशनल है। बाहर से बहुत स्ट्रांग बनती है पर अंदर से वैसी नहीं है। हो सकता है कि उसने इतने वक्त तक अपने दिल में जो कुछ छुपा कर रखा था वो आज बाहर निकला है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा किया शिरिन, बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने जो भी कहा उसकी वजह से वो तासीन पापा के पास जाएगा और अब सब तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। हलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता रिजा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक मासूम बच्चे की जान लेना सही नहीं होगा रिजा। और तुम्हारे बच्चे का क्या? तुम्हारा जफर वो मासूम नहीं है क्या? क्या तुम चाहोगी उसकी जगह वो मर जाए? तो शादी कैसी रही? दरअसल शादी हो ही नहीं पाई। मिसेस सुहान की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? श्श, आराम से बोलो, मिस्टर तासन सुन लेंगे। हाँ, पर वो ठीक तो है ना? मुझे क्या पता, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो। क्या तुम भी उसकी शादी में गई थी? हाँ, वो मिस्टर तासन, मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी। वो लोग बहुत फोर्स कर रहे थे इसलिए। जरा इधर आओ। बैठ जाओ। मिस्टर तासन, मुझे कुछ जरूरी काम करना था। मैंने कहा बैठो। मुझे कुछ चीजें याद आ गई हैं। अचानक मेरा सर दर्द होने लगा। अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगी थी, मगर मुझे उस सब का मतलब समझ में नहीं आ रहा। बीच की कड़ियां गायब हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जो कुछ भी तुम्हें पता है वो मुझे बताओ। जो कुछ भी मुझसे छुपाया गया है बताओ मुझे। याददाश्त वापस आने लगी है पापा की? सीजर भाई कौन है ये उन्हें याद नहीं था, किसी और ने बताया उन्हें।
चाहिए क्या ये तुमने किया बताओ? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है कुरहान, यकीन करो मेरा। ऐसा और कौन कर सकता है चाहिए? हाँ नहीं नहीं मिस्टर कुरहान, ये सच कह रही है। बुलंद ने उन्हें सब बताया है। हाँ? बुलंद ने? मिस्टर ताहसिन ने जाने से पहले खुद कहा था। बुलंद ने उनके घर जाकर खुद उनसे ये सब बताया था। आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या जरूरत थी उनको सब कुछ बताने की? हाँ। मुझे लगता है उसे लगा होगा कि वो इनकी शादी रुकवा देगा। वो हजम नहीं कर पाया होगा कि सुहान ने सीजर को चूज किया। अब किसने सोचा होगा कि इतने वक्त बाद भी वो ऐसा। पापा को गुस्सा आसानी से आता है। उन्होंने सब कुछ सुहान से कह दिया होगा। सच में पापा, आपने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। और हाँ, अदालत कहाँ है? देखिए मिस्टर ताहसिन प्लीज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, तुमने ही तो मुझे बताया है कि अदालत जान गई थी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और फिर वो ये घर छोड़कर चली गई। हाँ हाँ, वो मैंने कहा था, मुझे याद है मैंने बताया था कि एक मिनट, मैं बस दरवाजा खोल के आती हूँ, ठीक है? कहाँ है तासीन? मिस्टर सीजर, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? हाँ? मिस्टर सीजर, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुहान इस वक्त हॉस्पिटल में है। हो सकता है कि वो अपने बच्चे को खो दे और ये सब तुम्हारी वजह से होगा ताहसीन कुर्लुदाग। सिर्फ तुम्हारे उस घमंड की वजह से जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे अंदर भरी उस नफरत की वजह से ये सब हो रहा है ताहसीन कुर्लुदाग। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा कभी? तो और क्या कहेंगे ऐसे? पहले सुहान को किडनैप करवाया, उसकी आंखों में देखकर उसे झूठ बोला कि तुम बीमार हो और न जाने कितनी बार तुमने उसे धोखा दिया है। ये सब तो याद होगा नहीं तुम्हें? क्या हुआ, याददाश्त फिर से चली गई क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें बस एक चीज याद रखने की जरूरत है। तुम कितने घटिया इंसान हो, ये याद रखना बस। मिस्टर सीजर, वो डॉक्टर ने मना दूर किया रहो है। इस सबसे, जाओ यहां से। और कुछ याद करना चाहोगे? बताओ कहां से शुरू करूं? तुमने जो झूठ बोले, तुमने जो खेल खेले, किसी की जान ली है तुमने, भूल गए क्या? तुमने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारा अतीत में सामने लाया। तुमने तो अपनी खुद की बेटी को भी मार दिया होता। तुम्हारे दोनों बच्चे नफरत करते हैं तुमसे क्योंकि तुमने उन दोनों को भी धोखा दिया है। न जाने कितने झूठ बोले हैं, सबके सामने बेइज्जत किया उन्हें। आखिर कैसे बाप हो तुम? इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम? अपने कर्मों की सजा पाने से तो तुम बच गए, जैसे कि सली, तुम ही ने उसकी जान ली थी। याद है, तुम ही ने उसे मारा था। यही सब तो तुम्हारी पहचान है, एक झूठा, एक चालबाज और एक कातिल। क्या हो गया? देखो ना मेरी तरफ। क्या हो गया कुर्लुदाग? जवाब चाहिए मुझे। बताओ मुझे कुर्लुदाग, याद आया तुम्हें सब कुछ? जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलो ना। अब समझ गए? अब बात घुसी कि नहीं तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर साहब प्लीज बताइए अब मेरी बहन कैसी है? उनको अभी होश आया है।
क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? हाँ, पर एक एक करके जाइएगा ठीक है। और जरा शांति से। मिस्टर सीजर के बारे में पूछा तो? हाँ बोलो केमाल। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुंचता हूँ। मिस्टर तासन, आप ठीक तो हैं? मिस्टर तासन, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? मिस्टर तासन, मैं डॉक्टर को बुला दूं क्या? क्या हुआ मिस्टर तासन, आप ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? हाँ? लगता है तुम्हें काफी मजा आ रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। फिनाले के लिए मैंने बहुत ही अच्छी कहानी तैयार कर दी है। सीजर और सुहान अब पूरी जिंदगी कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर वो दोनों खुश होते तो मैं यहां से जा नहीं पाता। ये नहीं कर पाता तो पता नहीं कैसे जीता। अरे अब क्या करें? आगे तो पुलिस वाले हैं। क्या गाड़ी भगा लूं क्या? खुद को संभालो हिकमत, कुछ नहीं होगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या मैं आपका लाइसेंस देख सकता हूँ? हाँ जरूर। डर गई थी सीजा। मुझे लगा मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। जानती हूँ। हमारी शादी नहीं हो पाई। सुहान, वो इतना जरूरी नहीं है। तुम ठीक हो, बेबी ठीक है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और यही चाहिए मुझे। हमारे पास बहुत वक्त है, शादी हम बाद में कर लेंगे, सब ठीक होगा। पर ऐसा हुआ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, हर चीज पर ध्यान भी दे रही थी। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आता मुझे। डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? आपका आईडी देख सकता हूँ? पेस्टिटीमीनिया यानी पानी मायू। पेस्टिटीमीनिया हिकमत रशियन। दरअसल ये मेरे दोस्त है जो रशिया से आए हैं। इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आती। ठीक है। पासपोर्ट पासपोर्ट। Извини, устой я опоздал.
आप जा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑफिसर। Добрый день। यार तुम तो सच में बहुत चालाक हो। जरूरी है हिकमत, जरूरी है। यहाँ लोगों ने कभी मेरी इज्जत नहीं की। ये जानते ही नहीं कि आखिर मैं चीज क्या हूँ।